मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉन्टेग्यू चेल्सनॉफ रिफॉर्म्स हुआ था 1919 में। जो हुआ था उसमें कुछ चेंजेस किया था कि इंडिया में धीमे धीमे सेल्फ गवर्नमेंट लाई जाएगी, जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। और इससे रिलेटेड 10 साल बाद एक ये भी प्रोविज़न था कि एक कमीशन बनाई जाएगी, जिसमें वो एग्जैक्टली जो प्रोग्रेस हुए हैं और जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी, और भी कुछ प्रोग्रेस होने हैं उससे रिलेटेड भी अपने मतलब कि अपने व्यूज़ देगी। तो ये था उसमें। तो ये 1929 में ये कमीशन आने वाला था, बट 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आ गया। तो साइमन कमीशन जो आया तो उसे इंडियंस ने ये छोटी सी स्टोरी है, ये आप समझ लो, क्योंकि देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे छोटी सी स्टोरी भी कहानी की तरह मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मैं बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जा रही, क्योंकि कहानी की तरह अगर हम लोग को कोई चीज़ पता होती है ना, तो वो हम लोग अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। बस डेट को आपको कंसिडर करना है, कहानी की तरह पता होगा तो आप डेट भी कंसिडर कर लोगे। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंडिया जब साइमन कमीशन आया ना, तो इंडियंस ने क्यों उसे बॉयकॉट कर दिया, क्या रीज़न था उसे बॉयकॉट करने का, तो ये समझ लो आप। साइमन कमीशन जब आया था ना, तो उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, और 7 मेंबर्स थे उस कमेटी में, कमीशन में। वो तो 7 मेंबर्स जो थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। अरे भाई, जब आप बोल रहे हो कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन, जो आपने मॉन्टेग्यू चेल्सनॉफ रिफॉर्म में बताया कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा, अब जो सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो इसमें ये जो रिपोर्ट ये हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए जो किया जा रहा है, उसमें क्या कमीशन जो बनाई जा रही है उसमें क्यों एक भी बंदा इंडियन नहीं है। तो इससे रिलेटेड जब बोला गया, जब उन लोगों ने बताया साइमन कमीशन का लोग कि इंडियंस जो हैं वो बॉयकॉट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लॉर्ड बर्किनहेड थे उनको बताया गया, तो उन्होंने इसका रीज़न दिया कि भाई मैं नहीं समझता, मतलब ये ब्रिटिशर्स नहीं समझते कि इंडियंस इतने कैपेबल हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो कि हर एक क्लास, कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट हो, इसलिए हम लोगों ने इंडियंस को इसमें मेंबर नहीं बनाया। तो इस चीज़ को बॉयकॉट किया गया। फिर लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्रिएट कर सकते हैं जो हर एक क्लास, कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट हो, तो आप बनाइए। तो ये चैलेंज इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक मद्रास सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके चेयरमैन थे मुख्तार अहमद अंसारी, इसके चेयरमैन थे। उन्होंने इसमें 2 मेजर डिसीजन लिए। पहला डिसीजन आप लोगों को पता ही है, जिसमें उन्होंने कहा नॉट टू कोऑपरेट साइमन कमीशन, बॉयकॉट साइमन कमीशन, क्योंकि उसमें एक भी इंडियंस नहीं था और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन तो उसमें होना ही चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम लोगों को जो कि चैलेंज मिला है कि भाई एक मतलब कि हम लोग रिपोर्ट बनाए, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो हर एक क्लास, कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट हो, तो उससे रिलेटेड हम लोग को बनाने कहा गया है। तो ये देखिए, फिर उन लोगों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप की, जिससे वो ड्राफ्ट कर सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। फर्दर मैं आपको डिफाइन करूंगी, बट यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ, बोर्ड काफ़ी छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है कि मैं 2 मिनट में ऐसे बटन दबाऊँ सारा इरेज हो जाए, मैं फर्दर लिख दूँ। बार बार मुझे कैमरा ऑफ करके इसे राइट डाउन करना पड़ रहा है, उसके बाद मैं आप लोग को फर्दर डिफाइन कर पा रही हूँ। तो आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं और अच्छे टॉपिक आप लोग को बता सकूँ। देखो, मैं ना ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखोगे तो बोर हो जाओगे, मैं ना शॉर्ट क्लिपिंग बनाऊंगी, आप उसको देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लोगों से शेयर करना, शायद स्टोरी की तरह आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज काफ़ी मुझे भी नहीं समझ में आती, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ और आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ।
तो नेक्स्ट पार्ट मैं कंटिन्यू करती हूँ कि भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनी थी, नेहरू रिपोर्ट बनी, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या नहीं था, ये चीज़ें मैं आप लोगों से फर्दर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके।